स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल के ऊपर। उम्मीद है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और इस नई जानकारी के लिए एकदम तैयार है सुनने के लिए। तो आपने सुन लिया होगा और देख भी लिया होगा कि बीएसएफ के द्वारा जो रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक की जो पोस्ट निकली थी उसका शॉर्ट नोटिस डाला था पहले साइट के ऊपर, लेकिन अब फुल नोटिस डाल दिया गया है साइट के ऊपर। तो हम देखते हैं, इसके ऊपर चर्चा करते हैं कि इसमें क्या इस बार बदलाव किए गए हैं। ये जो चेंजेस हुए हैं इस बार, ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि पिछली बार मैं इस एग्ज़ाम में अपेयर हुआ था और इसके अंदर पिछली बार 3 फेज़ थे। फर्स्ट फेज़ आपका एग्ज़ामिनेशन का, सेकंड फेज़ हुआ था हमारा रनिंग का और थर्ड फेज़ हुआ था इसके अंदर एक रिटन एग्ज़ाम और होता था तीसरे फेज़ के अंदर, वो फेज़ भी हुआ था। इस बार देखते हैं क्या बदलाव किया है बीएसएफ ने इसके अंदर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 20 अगस्त से, जो हो चुके हैं स्टार्ट, और लास्ट डेट बताई गई है 19 सितंबर की। यह आपके फॉर्म इस टाइम के बीच में आप फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। यहाँ पे मैट्रिक बता रखा है कि हैंड को और रेडियो ऑपरेटर को कितना मिलेगा, रेडियो मैकेनिक को कितना मिलेगा, ये आपका पे मैकेनिकल। इसके साथ ही हम देखते हैं पोस्ट 2 का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया है। तो पोस्ट आपको बता रखी है, ये ऊपर आपका है रेडियो ऑपरेटर का, नीचे बता रखा है रेडियो मैकेनिक का। ये जनरल की हैं 206 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 269। इस बार रेडियो ऑपरेटर की ओबीसी की पोस्टें नहीं दी हैं। एससी की 84 हैं और एसटी की हैं आपकी 70 पोस्ट। टोटल मिला के 629 पोस्ट आपको रेडियो ऑपरेटर को मिली है। रेडियो मैकेनिक की कितनी पोस्टें हैं अब यहाँ, तो रेडियो मैकेनिक की हैं जनरल की हैं आपके पास 27 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 40 पोस्ट है, ओबीसी की 64 पोस्ट सबसे ज़्यादा हैं और 49 पोस्ट है आपकी एससी की, एसटी की 31 पोस्ट। टोटल मिला के 211 पोस्टें दी हैं रेडियो मैकेनिक को। इसके साथ ही ये कुछ जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं उनकी पोस्टें हैं ये। फिर आगे देखते हैं क्या जानकारी दी है। इसके साथ ही हम देखते हैं इसका फर्स्ट फेज़ जो स्टार्ट होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि फर्स्ट फेज़ जो स्टार्ट होगा वो होगा आपको 20 नवंबर को। पहली जो शिफ्ट होगी वो होगी आपकी रेडियो ऑपरेटर की एग्ज़ाम होगी, जो चलेगी आपकी सुबह 9 से 11 के बीच में। सेकंड जो एग्ज़ाम होगी वो आपकी 20 नवंबर को होगी, उसी दिन होगी। सेकंड शिफ्ट के अंदर होगी, वो होगी 2 बजे से आपकी 4 बजे के बीच में। फिर जैसे आपका ओमार टेस्ट होगा, ये इसका सिलेबस भी नीचे दे रखा है, उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये आपको बता रखा है कि आपको होमवर्क शीट मिलेगी, एक आपको साथ लेके जानी है, एक आपको जमा करा देनी है। अब जो सेकंड फेज़ होगा वो सेकंड फेज़ देखो क्या होगा। जैसे आप फर्स्ट एग्ज़ाम दोगे उसके बाद में जैसे आप क्वालिफाई कर जाओगे सेकंड फेज़ के लिए, सेकंड फेज़ होगा आपका पीएसटी और पीईटी, यानी कि आपकी रनिंग होगी, चेस्ट होगा, हाइट होगा और वेट आपका मेजरमेंट होगा। साथ में आपके डॉक्यूमेंट भी चेक होंगे और उसकी डेट भी इस बार घोषित कर दी है कितनी, 16 जनवरी 2023 को। ये जो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब ये है कि डेट चेंज भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली चेंज होगी नहीं, इसी टाइम पे ऑनवर्ड होगी। तो all the candidate appearing in second stage must have be qualified the PST/PET document future appearing in the next test। तो ये आपका उसी दिन करवा लेंगे डॉक्यूमेंट भी और रनिंग भी। साथ ही जो आपका रेडियो ऑपरेटर है उसके साथ उसका ये आपका डिटेक्शन टेस्ट और पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट उसी दिन होगा। ये होगा दोनों के लिए, लेकिन फिर ये जो आपका है ये सेपरेटली उनके लिए होगा जो आपको रेडियो ऑपरेटर से फॉर्म फिल करेंगे। उनको एक तो पैराग्राफ रीड करवाएंगे, जैसे आपका न्यूज़पेपर होता है वो देते हैं और वो पढ़ के सुनाना होता है उनको। साथ ही माइक के अंदर वो उसी न्यूज़पेपर को बोलते हैं और आपको लिखना होता है। तो 50 मार्क्स का होता है आपका ये न्यूज़पेपर रीडिंग वाला। जो पैराग्राफ रीडिंग करवाते हैं वो 50, वो तो क्वालिफाई होता है आपका रीडिंग वाला तो, और जो लिखना पड़ता है आपको वो 50 मार्क्स का होता है। उसके अंदर आपको 38%, यानी 50 का 38% निकलता है आपका 19 मार्क्स। कि 19 मार्क्स आपको लाने होते हैं अपेयर करने के लिए। ये आपके फाइनल मेरिट में ऐड होते हैं, ये आपके 19, ये 38% होते हैं, ये आपके फाइनल मेरिट में ऐड होते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करना सेकंड फेज़ के अंदर। अब देखते हैं आपका थर्ड पेज यहाँ क्या दे रखा है। थर्ड पेज दे रखा है यहाँ डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन 15 फरवरी 2023। तो ये सबसे बड़ी बात है इस बार इस नोटिफिकेशन में और इस एग्ज़ाम में
कि यहाँ का जो थर्ड फेज़ है, जो लास्ट एग्ज़ाम थी 2019 वाली, उसके अंदर जो थर्ड फेज़ था वो था आपका रिटन एग्ज़ाम का, कि उस वक्त रिटन एग्ज़ाम हुई थी हमारी, जिसके अंदर मैं फाइनल मेरिट में नहीं बन पाई थी मेरी रिटन एग्ज़ाम की वजह से। उसके अंदर ऐसा था कि जो सिलेबस दे रखा था वो दे रखा था 10+2 का, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ और रीजनिंग बता रखी थी। जो सेम प्री का सिलेबस था वही मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस था, और उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कह रखा था कि क्या आएगा और किस लैंग्वेज में आएगा। तो जब हमने एग्ज़ाम देने स्टार्ट की उस दिन 2 फरवरी 2020 को एग्ज़ाम हुई थी हमारी जोधपुर मंडोर के अंदर। तो उस दिन क्या हुआ था कि जो पेपर आया था वो पेपर पूरा इंग्लिश के अंदर आया था, और उन्होंने ये कहा था कि आप पेपर इंग्लिश में पढ़ो और आप जो लिखना होगा उसका आंसर वो आप हिंदी में लिख सकते हो। तो उसमें काफ़ी दिक्कत हो गई थी, क्योंकि हमने पढ़ा बिल्कुल हिंदी मीडियम से था, पेपर आया वहाँ इंग्लिश में, तो वहाँ पेपर ही समझ में नहीं आया कि ये पूछ क्या रहा है और हमें लिखना क्या है। तो उस वजह से थोड़ा सा पेपर ख़राब हो गया था, और इस बार क्या किया, उस फेज़ को हटा ही दिया है बिल्कुल ही। तो आप देख सकते हैं पहला पेज आपका वो मार्कशीट होगा, दूसरा पेज आपका सेकंड पेज पीएचटी फिजिकल होगा आपका, और थर्ड पेज आपका देखो डिटेल मेडिकल दे दिया है यहाँ डायरेक्टली, उस फेज को हटा दिया है। अब देखते हैं फाइनल मेरिट। देखो इसका एक बड़ा सबूत यह है कि फाइनल मेरिट देखो कैसे बनेगी। उन्होंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया हुआ है कि फाइनल मेरिट कैसे बनेगी। फाइनल रिजल्ट विल बी अपेयर्ड HC रेडियो ऑपरेटर, HC हैंड कांस्टेबल यानी कि रेडियो मैकेनिक सेपरेटली, मेरिट विल बी प्रिपेयर इन फॉलोइंग मैनर। इनके हिसाब से आपकी मेरिट बनी जाएगी। तो हैंड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की मेरिट बनेगी आपकी टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन द ओमार, देखो ओमार टेस्ट बोला उन्होंने 200 एंड डिडक्शन टेस्ट 50, टोटल 250 मार्क्स में से आपकी बनेगी OR की मेरिट बनेगी। तो इसने कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया कि आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, सिर्फ जो आपके टोटल ओमार टेस्ट में जितने आप मार्क्स लेके आओगे उसी के आधार पे आपकी मेरिट बनेगी। रेडियो मैकेनिक की टोटल मार्क्स ऑब्टेन इन ओमार टेस्ट आउट ऑफ 200 की 200 मार्क्स का जो आपका ओमार टेस्ट होगा उसमें आप मैक्सिमम जितने नंबर ला सकते हो उसी के हिसाब से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। फिर यहाँ नीचे देख प्रिपरेशन इन द फाइनल मेरिट लिस्ट एंड रिजोल्यूशन ऑफ द टाइज केस। अगर दो कैंडिडेट का स्कोर सेम हो जाता है तो उसके बारे में ये बता रखा है कि किस हिसाब से उनको ये छांटेंगे। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपकी एलिजिबिलिटी क्या क्या है कि कौन कौन से बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो पहले RO की देखते हैं। RO में बता रखा है कि या तो आप 10+ होने चाहिए, 10 पास होने चाहिए, साथ में आपके पास ITI होनी चाहिए। ठीक है, ITI किसी भी ट्रेड में हो सकती है, जैसे रेडियो टेलीविज़न में, इलेक्ट्रीशियन में, कंप्यूटर ऑपरेटर में, या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के रूप में, या डाटा प्रिपरेशन के अंदर, या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर हो सकते हैं, या किसी भी इंस्टीट्यूट से आप पास होने चाहिए। इसके साथ ही अगर ये नहीं है आपके पास तो आप 12th पास होनी चाहिए, और 12th पास में आपके पास PCM होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ होना चाहिए सब्जेक्ट आपके पास PCM में। और साथ ही एक शर्त और जोड़िए यहाँ कि PCM में आपके पास 60% होना चाहिए। अब 60% का मतलब ये होता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स टोटल मिला के 300 मार्क्स का पेपर होता है आपका 12th में। अब इसमें से आपके 180 नंबर होने चाहिए। जब आप अपनी मार्कशीट को चेक करोगे तो उसमें देखना कि फिजिक्स केमिस्ट्री और आपका मैथ इन तीनों को मिला के 180 मार्क्स हो, बटे में 300 लिखना और इंटू में 100 करना। तो आप यहाँ से परसेंटेज निकाल के चेक कर लेना अपनी कि आपकी परसेंटेज 60% बननी चाहिए या इससे ऊपर। 60% बनेगी तो भी चलेगी। साथ ही आपका जो नेक्स्ट है RM का। RM के अंदर क्या है, RM के अंदर सेम यही चीज़ है कि या तो आप होनी चाहिए 10th पास और आपके पास होनी चाहिए ITI, इनमें से किसी सब्जेक्ट के अंदर जो आपको बता रखा है। ऊपर जो जैसा बताया सेम ही नीचे बता रखा है। 12th पास होनी चाहिए आप, या फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अंदर आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। अब देखते हैं ये आपकी क्वालिफिकेशन समझ में आएगी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी आपको। और अब देखते हैं एज लिमिट। एज लिमिट क्या बता रखी है आपको कि एज बता रखी है 18 से 25 साल, ये जनरल कैटेगरी है। OBC कैटेगरी 18 से 28 साल, 3 साल का रिलैक्सन है। और अदर जो कैटेगरी है उसमें 18 से 30 साल तक बता रखी है। इसके साथ ही ये डिपार्टमेंट कैंडिडेट के बारे में बता रखा है कि क्या एज होगी उनकी। अब नीचे देखते हैं आपका नेक्स्ट। अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बाद में
आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के अंदर क्या क्या आपका मेजर किया जाएगा। सबसे पहले आपकी हाइट होगी, फिर आपका चेस्ट 80 नॉर्मल होना चाहिए, 85 आपका फुलाने के बाद में बढ़ना चाहिए। आपका वेट चेक होगा। फीमेल के अंदर 157 आपकी हाइट होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखते हैं आपका, नेक्स्ट आपका एक्सक्यूशन के बारे में बता रखा है ये, और BSF कैंडिडेट के बारे में बता रखा है। यहाँ रनिंग का बता रखा था यार, कहाँ गया, हाँ वो नीचे होगा शायद। तो ये आपके जो फर्स्ट फेज एग्ज़ाम होगा उसके अंदर आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। तो फर्स्ट फेज एग्ज़ाम के अंदर रेडियो ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में सिलेबस दोनों का सेम है, मार्क्स भी दोनों के सेम है। तो पहला पार्ट होगा आपका फिजिक्स का जिसके 40 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स का होगा। सेकंड पार्ट होगा आपका मैथ का जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। थर्ड पार्ट होगा आपका केमिस्ट्री जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स का होगा। और फोर्थ पार्ट होगा आपका इंग्लिश और जीके के 10-10 क्वेश्चन आते हैं, ये 20 क्वेश्चन होंगे और 40 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स, 2 घंटे का टाइम होता है। और ये जो सिलेबस दे रखा है वो 10+2 इंटरमीडिएट ऑफ CBSE स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के हिसाब से होगा। और जो आपका जीके है वो करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड जनरल साइंस से आपसे पूछे जाएंगे। तो ये जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेके आएंगे आपको कहाँ से पढ़ना है, साइंस, मैथ और केमिस्ट्री किस लेवल की आती है। अब आगे देखते हैं, आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यहाँ दे रखी है कि 2 मार्क्स मिलेंगे आपको एक क्वेश्चन सही करने पे और 0.25 मार्क्स काट लिया जाएगा आपका नेगेटिव के तौर पे। और फिर देखो यहाँ एक इम्पोर्टेंट, पिछली बार जो हुआ था वो कि 38% था कि 200 का 38% निकलता है आपका 76 कि 76 या 76 से जो भी बच्चा ऊपर मार्क्स लेके आया था वो सभी को पास कर दिया था पिछली बार। 20 टाइम उन्होंने बोला था कि 20 टाइम उनको कैंडिडेट नहीं मिले थे पूरे के पूरे, कि जिसके भी 76 के ऊपर मार्क्स थे सभी को पास कर दिया था इन्होंने, डायरेक्ट एंट्री थी ये, किसी को भी कोई कट ऑफ जारी नहीं हुई थी पिछली बार, तो डायरेक्ट पास कर दिया गया था। और जो सेकंड फेज़ आपका देखो, सेकंड फेज़ यहाँ अच्छे से बता रखा है इन्होंने कि क्या क्या करवाएंगे। सेकंड फेज़, फर्स्ट फेज़ में जैसे शॉर्टलिस्ट होंगे बच्चे तो सेकंड फेज़ के लिए उनको बुलाएंगे। तो सेकंड फेज़ में आपका फिजिकल होगा। अब फिजिकल देखो आपको यहाँ बता रखा है कि शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट हु सक्सेसफुली क्वालिफाई OMAR बेस्ड रिटन टेस्ट वी परमिट ऑफ अपेयर नेक्स्ट फेज इन PST PET डॉक्यूमेंट डिटेक्शन टेस्ट, पैराग्राफ टेस्ट, HCRO कैंडिडेट ओनली। यानी कि जो डिटेक्शन टेस्ट होगा, पैराग्राफ टेस्ट होगा, वो होगा सिर्फ RO का, बाकी जो RM के स्टूडेंट है उनका फिजिकल होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले आपकी हाइट चेक होती है, फिर आपका चेस्ट होता है, फिर आपकी वेट होते हैं, ये सबसे पहला फेज होता है। इससे पहले आपके डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट होने के बाद में आपको हाइट, चेस्ट, वेट के लिए लेके जाते हैं। फिर आपको ग्रुप बनाया जाता है आपका कि अगर 60-70 स्टूडेंट हो जाते हैं, पिछली बार 60 का बैच बना था हमारा। तो हम देखते हैं उसके बाद में आपको रनिंग होगी 1.6 किलोमीटर की 6.5 मिनट में आराम से हो जाती है, बहुत आराम से, बहुत अच्छा टाइम देते हैं ये। लॉन्ग जंप होती है फिर 11 फीट की, और हाई जंप होती है 3.5 फीट की। एक्स सर्विसमैन के लिए ये कंपलसरी नहीं है। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, और फीमेल के साथ में बात कर लेते हैं। फीमेल की 170 हाइट होगी और चेस्ट उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वेट होता है और 800 मीटर की रनिंग होती है 4 मिनट के अंदर। लॉन्ग जंप 9 फीट का होता है, हाई जंप होता है उनका 3 फीट का। पिछली बार हमारे बैच में सिर्फ एक ही लड़की थी, उसी का एक लिखा हुआ था ये सब कुछ। फिर ये आपके डॉक्यूमेंट में देखो आपको क्या क्या लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं आपको, जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं। ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ITI सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट होना चाहिए। EWS का अगर आपने लगाया फॉर्म तो EWS का होना चाहिए, OBC का होना चाहिए, नॉन क्रिमिनल ईयर का होना चाहिए सर्टिफिकेट एलिजिबल, SC ST का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और जो भी आप अदर डॉक्यूमेंट लगाते हो वो सभी आपको कैरी करके साथ में लेके जाने होते हैं। तो मैं साथ में बना रहूँगा आपके जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो आप चैनल को देखते रहना, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करना ज़रूर। तो आगे बस ये डिटेल के बारे में बता रखा है कि किस प्रकार से आपका, अब देखो ये डिटेक्शन जो टेस्ट होगा वो क्या बता रखा है इन्होंने कि रिटर्न डिटेक्शन टेस्ट इंग्लिश राइटिंग ऑफ मिनिमम 100 वर्ड आपसे लिखवाए जाएंगे और 50 मार्क्स के होंगे वो। पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट वी प्रोफिशिएंसी ऑफ द प्रोनाउंसिएशंस
एंड रीडिंग द कैंडिडेट, कि सिर्फ आपका प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाएगा कि आप ठीक से बोल पाते हो नहीं बोल पाते हो, वो क्वालिफाई नेचर का होगा, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। वो जैसे पढ़ाएंगे, जैसे आपने उनको लगा कि ठीक है बिल्कुल सही पढ़ रहा है, तो आपको क्वालिफाई कर देंगे वो। क्वालिफाइड डिटेक्शन टेस्ट होगा 38% OBC, EWS और जनरल का। सिर्फ आपको 50 में 38% मार्क्स लेके आने, यानी 19 मार्क्स आपको कम से कम लेके आने हैं। इससे ज़्यादा लाओगे तो आपको मेरिट बनाने में आसानी रहेगी, लेकिन 19 तो एटलीस्ट आपको लानी है। अगर 90 से नीचे हैं आपके मार्क्स तो आपको डिसक्वालीफाई घोषित कर दिया जाएगा। फिर देखो डिटेक्शन टेस्ट के कुछ नेगेटिव भी ये काटेंगे, तो किस प्रकार से काटेंगे। आपके 0.5 मार्क्स विल डिटेक्ट ईच ओमिशन मिस्टेक ऑफ सिंगल लेटर, अगर एक शब्द आपने मिस कर दिया 0.5 काटा जाएगा। 1 मार्क्स विल बी डिटेक्टेड ऑफ द ईच वर्ड मिस्टेक, अगर पूरा वर्ड ही आपने गलत लिख दिया या आपने मिस कर दिया तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक है। और थर्ड फेज में आपको बता रखा है ये मेडिकल, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में, जैसा आपका मेडिकल होता है हर फोर्स के अंदर, वो मेडिकल के बारे में जानकारी है। तो यही थी इस वीडियो के अंदर इतनी जानकारी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और मैं उसका रिप्लाई करूँगा और नया वीडियो लेके आऊँगा कि आपके पास पढ़ना किस हिसाब से और कहाँ से पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे, वो मेरे पास पूरा ऐसा कैसा लिखा हुआ है, बुक में मैंने टिक लगा रखे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से पूछा था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ज़रूर। ओके बाय।